नमस्कार, गांधी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक के बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर सीएम सैनी ने डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और 194 गोल्ड मेडलिस्ट को बधाई दी। सीएम सैनी ने कहा कि दीक्षांत समारोह किसी संस्थान के लिए गर्व का क्षण होता है। समारोह में सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने पिछले 11 सालों में 80 नए राजकीय कॉलेज खोले हैं, जिनमें 30 सिर्फ लड़कियों के लिए हैं। कि मेरे लिए आज अत्यंत हर्ष और गौरव का ये विषय है कि आज मुझे बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच आने का मुझे ये अवसर मिला है। दीक्षांत समारोह किसी शिक्षण संस्थान का, उसके लिए एक गर्व और गौरव का ये दिन होता है। मुझे खुशी है कि यह शिक्षण संस्थान इतिहास में, इस संस्थान के इतिहास में एक मील का पत्थर तो होता है। दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि रोहतक स्थित बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना मेरे लिए गौरव की बात है। सीएम सैनी ने कहा कि दीक्षांत समारोह किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए गर्व और गौरव का दिन होता है। आज डिग्री प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। विशेष बधाई उन सभी 194 गोल्ड मेडलिस्ट छात्र छात्राओं को जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया। सीएम सैनी ने कहा कि महंत बालकनाथ योगी जी के मार्गदर्शन में भक्ति योग, कर्म योग और हठ योग के संगम के साथ चल रहा ये मठ युवाओं का निरंतर मार्गदर्शन कर रहा है। सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा शिक्षा, खेल, संस्कृति, शोध और उद्योग में निरंतर प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और इस यात्रा में हमारे युवा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारी सरकार ने प्रदेश में लागू की नई शिक्षा नीति, हमारी सरकार ने कौशल विकास पर भी ध्यान दिया। प्रदेश में स्कूल से लेकर महाविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा गया। सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा में ऐसे शिक्षण संस्थान तैयार किए जा रहे हैं जिनमें केजी कक्षा से पीजी कक्षा तक शिक्षा प्रदान की जाएगी। कि प्रदेश के हर युवा को उसके घर के आसपास ही उच्चतर शिक्षा मिले, इसके लिए हमने प्रदेश में 20 किलोमीटर की दूरी में ही हमने एक राजकीय महाविद्यालय पिछले 11 वर्षों के अंदर एक पूरे हरियाणा प्रदेश का रोड मैप तैयार करके खोलने का काम हमने किया है। मुझे ये बताते हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने पिछले 11 वर्षों में 80 राजकीय महाविद्यालय खोले हैं और जिनमें 30 महाविद्यालय हमने लड़कियों के लिए खोले हैं। ग्रामीण क्षेत्र की हमारी हजारों बेटियां आज अच्छी शिक्षा प्राप्त इन राजकीय महाविद्यालयों में कर रही हैं। मुझे खुशी है कि हमने महाविद्यालयों की ये संख्या बढ़ा करके 185 ये की है। इसी तरह हमने पिछले 11 वर्षों में अपने कार्यकाल में प्रदेश में 13 नए विश्वविद्यालय खोले हैं। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी हमने 6 से बढ़ा करके 17 की है। अब इनमें एमबीबीएस की जो सीटें हैं, जो पहले 2014 में जहां 700 होती थी, आज ये बढ़ करके 2435 हरियाणा के अंदर हो गई हैं और 2029 तक लगभग ये सीटें बढ़ करके 3200 के करीब ये चली जाएंगी।
और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेठ नवरंग राय लोहिया जयराम कन्या महाविद्यालय लोहार माजरा कुरुक्षेत्र के रजत जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर सीएम सैनी ने शिक्षण संस्थान की 25 वर्षों की गतिविधियों पर आधारित स्मारिका का विमोचन किया और संस्थान को 21 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। सीएम सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि जब बेटियां पढ़ती हैं तो पूरा परिवार, पूरा समाज और पूरा देश आगे बढ़ता है। सीएम सैनी ने कहा कि शिक्षा किसी भी देश और समाज की सबसे बड़ी शक्ति होती है। इस संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को एक क्रांतिकारी कदम बताया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान देश में शिक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा दे रहा है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया है कि अब देश विदेश से आने वाले पर्यटक और स्थानीय नागरिक इलेक्ट्रिक बसों में सफर कर सकेंगे। दीपावली तक यात्रियों का इलेक्ट्रिक बसों में सफर निःशुल्क रहेगा। ये ऐलान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को गीता स्थली ज्योतिसर में हरियाणा राज्य परिवहन विभाग की इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाते हुए किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान गीता स्थली ज्योतिसर में से लेकर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वितीय गेट तक इलेक्ट्रिक बस में सफर भी किया। मुख्यमंत्री सैनी ने यह भी कहा कि ये इलेक्ट्रिक बसें अलग अलग रूट पर चलाई जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, सूर्य ग्रहण मेला, सोमवती अमावस्या के साथ साथ अन्य मेलों में यात्री इलेक्ट्रिक बस सेवा का फायदा उठा सकेंगे। सीएम सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020 के अंतर्गत हरियाणा और उसके आसपास के राज्य में पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक बस सेवा चलाने का निर्णय लिया गया है। सार्वजनिक परिवहन बस सेवा प्रदान करने के लिए 10 नगर निगमों पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए 50-50 ई बसें खरीदी जा रही हैं। इसमें कुल 500 बसें और दिल्ली, गुरुग्राम और अन्य आसपास के शहरों और उप शहरों के निकट होने के कारण रेवाड़ी के लिए 50 बसें होंगी। प्रदेश में विभाग की तरफ से जीसीसी मॉडल के तहत 12 मीटर मानक फ्लोर 375 एसी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए निर्णय लिया गया है। मैं कुरुक्षेत्र के सभी लोगों को आज बहुत बधाई भी देता हूँ कि आज 10 बसें जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, इन्वायरमेंट की दृष्टि से भी, क्योंकि पोल्यूशन नहीं होगा, पोल्यूशन मुक्त बसें हैं, आज कुरुक्षेत्र के लोगों को ये समर्पित की हैं। मैं बहुत बधाई देता हूँ और मैंने कहा है अधिकारियों की कि इसको दीपावली तक कोई किराया किसी का नहीं लगेगा और ये फ्री में रूट्स के ऊपर लोगों को लाने और ले जाने का काम करेंगे। और उसके बाद क्योंकि इसके 10 बसें हैं, अलग अलग रूट इसके बने हैं, हमारे लोगों को कुरुक्षेत्र के लाभ होगा, परंतु जो बाहर के हमारे टूरिस्ट हैं जो यहाँ पर आते हैं उनको भी लाभ मिलेगा। हमारा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव है, चाहे सूर्य ग्रहण मेला है, उस समय के अंदर लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और उन सबको बड़ा लाभ इन बसों का मिलेगा।